अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का हमारा सबक रहेगा हैदो चश्मी की पहचान। जी हाँ, हैदो चश्मी वाला सबक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मगर आज फिर मैं आपके सामने यही सबक लेकर आया हूँ। उसकी एक वजह है, क्योंकि पिछले सबक में मैंने हैदो चश्मी वाला सबक सरसरी तौर पर आपके सामने मुकम्मल कर दिया, मगर उर्दू में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका उर्दू ज़ुबान में एक बहुत बड़ा मकाम है, मगर उसको अगर हम सरसरी तौर पर मुकम्मल कर लेते हैं तो उसका मौजूदा मकाम कम नहीं हो सकता है। मैं आपके सामने बहुत सारी मिसालें दूंगा ताकि आपकी नज़र में उर्दू का कोई भी लफ्ज़ मुश्किल न हो सके, क्योंकि बसा औक़ात ऐसा होता है कि किसी मुखातब शख्स ने हमसे पूछा कि क्या आप उर्दू जानते हैं, तो उसमें हमारा जवाब रहता है हाँ, मगर जब वो कोई सा लफ्ज़ पूछते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल है, ये नहीं बता सकता हूँ, कोई दूसरा लफ्ज़ पूछो। और कोई दूसरा लफ्ज़ पूछते हैं तो हम कहते हैं ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा टफ लफ्ज़ है, ये मैं नहीं बता पाऊँगा, कोई और दूसरा लफ्ज़ पूछो। ऐसे अल्फाज बहुत सारे उर्दू में आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कभी भी आपको ये कहने की नौबत ना आए कि ये लफ्ज़ मुश्किल है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई और लफ्ज़ बताओ। और उर्दू में जितने भी टफ़ अल्फाज आते हैं तो वो टफ़ हैदो चश्मी वाले ही आते हैं। तो आज मैं आपके सामने हैदो चश्मी को आसान करके पेश करना चाहता हूँ ताकि आप हैदो चश्मी को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें और उर्दू ज़ुबान का कोई सा भी लफ्ज़ और कोई सा भी जुमला आपकी नज़र में मुश्किल न रहे। मिसाल के तौर पर आपको किसी ने ये लफ्ज़ पढ़ने को कह दिया तो आप कहेंगे कि ये कौन सा लफ्ज़ है, ये तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है। या फिर आपको अगर समझ में आ भी गया है तो आप इसको बोलने से पहले कुछ देर सोचेंगे। तो चलिए मैं आपके सामने ये बोर्ड पर लिख कर बताता हूँ। मिसाल के तौर पर ढंग ढांग, इसको हम पढ़ेंगे ढंग ढांग, मगर ये आप पढ़ने से पहले कुछ देर सोचेंगे कि ये लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पूरा समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई सा भी लफ्ज़ ऐसा न रहे कि जिसको आप पढ़ना नहीं जानते हो। इसी तरीके से एक और लफ्ज़ ले लेते हैं। आप इसको पढ़कर बताइए। इसमें भी आप पहले सोच रहे होंगे कि ये लफ्ज़ थोड़ा मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक एक लफ्ज़ जोड़कर बता दूंगा कि ये क्या लिखा हुआ है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप इस लफ्ज़ को जल्दी से पढ़ लें। इसको हम पढ़ेंगे झुंझुलाहट। और हाँ, जब टफ़ अल्फाज की बात आ ही गई है तो मैं आपको अपनी एक पुरानी बात बताता हूँ कि जब भी हम अपने दोस्तों अहबाब के दरमियान होते थे तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को ये कहता था कि तू उर्दू का कितना ही मुश्किल लफ्ज़ पूछ ले, मैं उसका जवाब दे दूंगा और मैं वो पढ़ के बता दूंगा। तो सामने वाले दोस्त से सिर्फ एक ही लफ्ज़ की उम्मीद रहती थी, वो सिर्फ एक ही लफ्ज़ लेकर आता था, वो लफ्ज़ ये है। आप इसको पढ़ के बताइए। ये लिखा हुआ है झन झपट झंझाल। इसका क्या मीनिंग होता है और ये लफ्ज़ कहाँ से शुरू हुआ है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, मगर जब टफ़ अल्फाज की बात आ ही गई है तो मैंने आपको अपनी एक पुरानी स्टोरी सुना दी। तो दोस्तों, उर्दू के तमाम टफ़ अल्फाज को आसान बनाने के लिए चलिए हम कुछ मिसालें लेते हैं और मिसालें मैं आपके सामने इस तौर पर पेश करूँगा। मिसाल के तौर पर भह, तो भह की मैं आपके सामने ढेर सारी मिसालें पेश करूँगा ताकि आप लफ्ज़ भह को अच्छी तरीके से समझ सकें। उसके बाद थ की मैं आपके सामने बहुत सारी मिसालें पेश करूँगा ताकि आप थ को अच्छी तरीके से समझ सकें। उसके बाद ठ, झ, छ, ढ, ढ़, ख, घ, ल, म वगैरह। हर एक लफ्ज़ की मैं आपको अलग अलग ढेर सारी मिसालें दूंगा ताकि आपके सामने पढ़ते वक्त और लिखते वक्त कोई सा भी लफ्ज़ टफ न रहे। तो चलिए हम मिसालें शुरू करते हैं। मिसालें शुरू करने से पहले आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि आपको एक भी मिसाल स्किप नहीं करनी है। अगर आप मुकम्मल मिसालें सुन लेंगे तो मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद आपको उर्दू का कोई सा भी लफ्ज़ मुश्किल नहीं लगेगा। मुकम्मल मिसालें सुनने के बाद आप अपने फ़ोन में वीडियो की वॉल्यूम कम कीजिए। उसके बाद ये मिसालें आप खुद ही पढ़िए और
अगली स्लाइड शुरू होने से पहले ही आपके सामने जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ आपको मुकम्मल पढ़ना है। अगर अगली स्लाइड शुरू होने से पहले ही आप अगर इस रफ्तार से हर एक लफ्ज़ पढ़ पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी उर्दू पक्की। तो चलिए हम मिसालें शुरू करते हैं। भ की मिसालें: भाग, भात, भरना, भार, भाला, भरम, भूख, भूल, भौंकना, भला, भगोना, भंवर, भिंडी, भैंस, भालू, भारती, भरोसा, भागना, भला। फ की मिसालें: फल, फन, फेरी, फिर, फैला, फूक, फीका, फिर, फूल, फुर्ती, फांस, फुंवार, फुलाना, फटका, फूकनी, फिरती, फाँक, फाटक, फांद, फली, फड़फड़ाता, फटना, फेरना, फिसलना, फूपा, फुलवारी, फोड़ना, फूटा, फूपी। थ की मिसालें: थान, थैला, थानेदार, थाम, थाल, थाली, थाना, थपक, थूक, थोड़ा, थमना, थांगी, थामना, थोपना, थकन, थोड़ा, थर्मस, थर्मामीटर, थकावट, थैंक्स। ठ की मिसालें: ठाठ, ठीक, ठोकर, ठोक, ठुकराना, ठिकाना, ठेला, ठान, ठिठुरना, ठुकाई, ठठक, ठसक, ठसका, ठंड, ठग, ठूंठ, ठठेरा, ठंडा। झ की मिसालें: झील, झोल, झापड़, झाड़, झाड़ना, झाड़ू, झाड़ी, झाग, झरना, झुकना, झाल, झालर, झाम, झाड़ा, झांक, झांकी, झोंका, झूठा, झोला, झलक, झंडा, झूमर। छ की मिसालें: छाता, छोटी, छूना, छूट, छींट, छींक, छिड़काव, छलनी, छलांग, छिलका, छेद, छाई, छिपकली, छप्पन, छोटा, छुरा, छुड़ाना,
छड़ी, छाती, छाछ, छापना, छाप, छाना, छापा, छाला। ध की मिसालें: धान, धरना, धरती, धार, धर्म, दूध, धान, धड़, धाक, धोना, धोखा, धंधा, धनिया, धुआं, धकेल, धड़कन, धड़ाम, धूप, धमाका, धमक, धौल, ध्वनि, धक धक। ढ की मिसालें: ढाब, ढलाव, ढाई, ढाना, ढालना, ढाल, ढील, ढांचा, ढक्कन, ढलाव, ढाका, ढांप, ढाबा, ढेर, ढूंढ, ढंग, ढोना, ढोंग, ढकना, ढोली। ढ़ की मिसालें: बूढ़ा, बूढ़ी, दाढ़ी, गाढ़ी, पढ़, ओढ़, बढ़ई, गाढ़ा, ओढ़ना, उड़ा। ख की मिसालें: खिड़की, खाट, खेल, खिलौना, खाकरी, खीरा, खोला, खकार, खिसक, खोपड़ी, खूंटी, खाता, खुरचना, खुरचन, खाड़ी, खिचड़ी, खजूर, खाना, खोपरा, खटक, खुरपी, खड़क। घ की मिसालें: घाटा, घड़ी, घाघरा, घाटी, घरेलू, घराना, घास, घिन, घूरना, घुटन, घुलना, घड़ियाल, घोल, घात, घबराहट, घायल, घटाना, घिनौना, घोड़ा, घूट, घोंसला। ल की मिसालें: दूल्हा, दुल्हन, कोल्हू, चूल्हा, कुल्हा, कुल्हैया। और दोस्तों, जहाँ तक उर्दू किताबत की बात है तो चलिए हम किताबत शुरू करते हैं। वैसे मैंने आपको जीम जीम तक की मश्क दे दी थी, अब मैं आपको जीम दाल से मश्क देना शुरू करता हूँ। जीम हम इस तरीके से बनाएंगे, उसके बाद हम बा दाल जैसा शेप बनाएंगे। यहाँ से आपको बिल्कुल सीधा रखना है जीम को, यहाँ पर आपको डिज़ाइन नहीं देनी है। उसके बाद देखिए जीम रा, जीम दाल और जीम रा बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से हमने बा दाल और बा रा बनाया था, मगर यहाँ पर बा के बजाय जीम का शेप है। एक बार फिर से मैं आपके सामने जीम दाल और जीम रा बनाकर बता देता हूँ।
जीम दाल इस तरीके से बनाएंगे हम, और जीम रा इस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद जीम सीन। पहले हम जीम बना देंगे, जीम का शोशा हम ऊपर रखेंगे, उसके बाद सीन का शोशा नीचे, फिर सीन का दूसरा शोशा और नीचे, उसके बाद हम नून वाली गोलाई देंगे। जीम सीन एक बार फिर से मैं आपके सामने बनाकर बता देता हूँ। ऐसे बनाएंगे, उसके बाद फिर गोलाई देंगे, उसके बाद फिर शोशा बनाएंगे, उसके बाद हम पूरा इस तरीके से सीन बनाएंगे। उसके बाद जिम शीन। जिम शीन हम इस तरीके से बनाएंगे, जिम बना देंगे, उसके बाद पूरा शीन का शेप दे देंगे। जिम शीन हम इस तरीके से बनाएंगे। एक बार फिर से बना देता हूँ। और जिम स्वाद। जिम स्वाद हम इस तरीके से बनाएंगे। ऐसे हम जिम स्वाद बनाएंगे। सबसे पहले तो हम जिम बना देंगे, उसके बाद जैसा हमने अकेला सौद बनाना सीखा था इस तरीके से हम सौद बनाएंगे, जिम सौद। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको कॉपी में भी लिखकर समझा देता हूँ ताकि आपको बात और गहराई से समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम कॉपी में बनाते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।